कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। ठीक, मैं अविरल मलिक के पास चलूं उससे पहले जो चीजें मैंने देखी अपने अनुभव से उन पर एक दो बातें जरूर कहूंगा। आप गन्ने की तरह कोलू में पेर रहे हैं पुलिस के निचले पायदान के कर्मचारियों को, सिपाही है, दीवान है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, इनको गन्ने की तरह। उसमें कुछ नहीं बचा तो नींबू लगा दिया, फिर और तीसरी बार पेरना है तो पुदीना डाल दिया, निकल कुछ नहीं रहा, लगाए रहो। ये स्थिति कर दी है सरकारों ने, ये स्थिति कर दी है। एक कार्यक्रम था कई वर्ष पहले, तो उसमें उस समय की सरकार के एक बहुत बड़े व्यक्ति, उनको भी आना था, मैं भी था। तो जिले भर के जितने पुलिस के अधिकारी थे वो सब गुलदस्ते ले लेके जूतों पालिश करके बिल्कुल खड़े, बेचारे 3 घंटे लेट वो आए, लेकिन अब गुलदस्ता दें। तो मैंने मंच पर जब भाषण हुआ विरल मेरा, तो मैंने उन सज्जन से कहा, वो सरकार चलाने वाले व्यक्ति थे, मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, ये गुलदस्ता के लिए एक अलग फोर्स गठित कर दो क्या, और उसमें 1000, 2000, 5000 आदमी भर्ती कर दो। उनका काम हो सुबह 5 बजे नहा दो, कपड़े पहन लो, गाड़ी में 10-20 गुलदस्ता डालो, जहां जहां नेता आए वहां जाके दो उसको, और क्या भाई, यही कर लो। अविरल मलिक जी, आप सब लोगों को पुलिस चाहिए अपना भौकाल दिखाने के लिए, अपना रुबाब दिखाने के लिए, हम विशिष्ट हैं ये थोपने के लिए। सुरक्षा को खतरा किसको है किसको नहीं तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन पुलिस सबको चाहिए। और जो अपने कामों के चलते खतरे में आए उनको भी पुलिस चाहिए, गुंडे बदमाशों को भी पुलिस चाहिए सुरक्षा के लिए। देखिए, लेकिन पुलिस की सुनवाई नहीं है ना। वो इंसान है कि गन्ना है कि आप उसको पेरे जाएंगे? मलिक साहब जी, आदरणीय अमिताभ जी नमस्कार। जिस प्रकार से आज का विषय है, मैं सोचता हूं इस चीज को राजनीति से कतई अलग रखना चाहिए। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय चतुर्वेदी जी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने किसी प्रकार से इस पर राजनीतिक वक्तव्य भी नहीं दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा इस चीज को लेकर। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पुलिस प्रशासन का, तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से जनता की सेवा में कार्यरत रहता है। इसमें मैं सोचता हूँ किसी अविरल मलिक एक मिनट, जनता की सेवा में पूरी तरह नहीं रह पाता। जनता की सेवा में तो कम नेता की सेवा में आप लोगों ने लगा रखा है उसको, यही तो दिक्कत है जी। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से नेता विधायक जी के साथ आपने 20 गनर लगा दिए, जनता की सेवा कैसे होगी? जी बिल्कुल नहीं। देखिए आदरणीय अमिताभ जी, अगर बात कर ली जाए पर्टिकुलरली इसके तुलनात्मक अध्ययन की, क्योंकि जब वोटर वोट करने जाता है ईवीएम में, तो वो भी जिस प्रकार से इसका तुलनात्मक अध्ययन करता है और डिबेट के माध्यम से जनता भी तुलना करती है कि कौन सी पार्टी अच्छी है। और आपके करोड़ों दर्शकों के मध्य में इस चीज की मैं केवल 10 सेकंड में तुलना करना चाहूंगा। जहां तक विषय है वीआईपी कल्चर का, वीआईपी कल्चर और वीवीआईपी कल्चर को प्रमोट करने का काम कांग्रेस पार्टी के कालखंड में किस प्रकार से हुआ वो सबने देखा। और जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मलिक साहब एक बात बताएं, ना वीआईपी कल्चर ना कहीं गया था ना जाने वाला है, जान लो। वीआईपी कल्चर आज भी है, कल भी था, परसों भी है और नरसों भी रहेगा, जान लो। अब आगे बताओ। जी नहीं, केवल मैं कल्चर आज भी है, पूरा है। जो हटी उस विषय का केवल मैं जिक्र क्या बेच रही लाल बत्ती भाई। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से विषय लाल बत्ती नीली बत्ती हटने का, केवल उस विषय का मैं जिक्र कर रहा था। लेकिन जहां तक विषय पुलिस प्रशासन का, तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण रूप से सजग है और निरंतर फैसले लिए जाते हैं। और जिस प्रकार से विषय 11 सूत्रीय मांगों का, तो मैं सोचता हूँ पूर्ण रूप से जायज है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और डीजीपी साहब के द्वारा भी बिल्कुल इस चीज को लेकर स्पष्ट कर दिया गया, जिस तरीके से कहा गया है इनकी मांग को पूर्ण करने का पूर्ण रूप से प्रयासरत
जरूरत है और की जाएंगी, एक्सेप्टेबल है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है जिस प्रकार से ऑनलाइन छुट्टी की बात की गई, मैं सोचता हूं इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन पिछली सरकार किसकी थी? वर्ष 2017 से पहले सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के भीतर थी और समाजवादी पार्टी की सरकार को क्या फैसले लेने थे, क्या नहीं लिए गए, वो भी इन्हें देखना चाहिए, उसका भी इन्हें उत्तर देना चाहिए। लेकिन आज हमारी सरकार है, आज सारे फैसले लेना हमारी जिम्मेदारी है, तो निश्चित रूप से फैसले लिए जाएंगे। जनता ने परिवर्तित किया है सरकार को, हमारे ऊपर भरोसा और विश्वास जताने का काम अपनी कीमती वोट के माध्यम से किया है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय है वर्ष 2017 वर्ष 2022 का जनता ने विश्वास हम पे जताया, केंद्र की भी अगर बात कर ली जाए 14, 19, मलिक साहब, ठीक है, तो आम चुनाव में लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया उसी प्रकार से, क्योंकि हम निरंतर जनता के हित में फैसले ले रहे हैं। मलिक साहब, इसमें एक बात है, सपा की सरकार रही, सपा से पहले बसपा की रही और इन सबसे पहले कांग्रेस की रही और उससे पहले अंग्रेजों की सरकार रही, इस बात का कोई मतलब नहीं ना। अंग्रेजों से पहले मुगल रहे, किस किस का याद करिएगा, विषय का मतलब नहीं। 17 से आप हो उत्तर प्रदेश में, आज 25 है, कोई कम समय मिला क्या? आप 14 से 25 तक केंद्र में हो, कम समय मिला क्या मित्र? क्या अनंत काल चाहिए? अनंत काल तो किसी को नहीं मिलता। क्या अनंत काल चाहिए? मैं एक बुनियादी बात कहता हूं जी, हमने न्याय शास्त्र बदल दिया, अपराध शास्त्र बदल दिया, नए कानून बना दिए, अच्छा किया, मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन हम 1861 का पुलिस एक्ट खत्म क्यों नहीं कर पाए? उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव डालना पड़ेगा क्या? 1861 का पुलिस एक्ट क्यों नहीं खत्म हुआ? अंग्रेजों के द्वारा भारत के आत्मसम्मान के विरुद्ध थोपा गया पुलिस एक्ट। आपने 370 हटा दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये 1861 का बवाल क्यों नहीं हटा? पुलिस के कर्मचारी के गले में रस्सी यही एक्ट डालता है। ये बात समझ लीजिए, मेरी बात से निर्मल जी सहमत होंगी। पुलिस के गले में रस्सी और हाथ पैर वही यही एक्ट बांधता है, जो अंग्रेजों ने बनाया ही इसलिए था कि जिनकी चमड़ी काली है वो शोषित होते रहे और गोरे खाएं पिए और मुस्टंडे होते रहे। मलिक साहब, ये क्यों नहीं हटा? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी बात, पूर्ण रूप से इस चीज को लेकर मैं भी सहमत हूं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय परिवर्तन का, ट्रांसपेरेंसी लाने का और चेंजेस लाने का, तो निरंतर जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी निरंतर फैसले लिए जा रहे हैं और निरंतर फैसले लिए जाते रहेंगे और निरंतर चेंजेस आते रहेंगे, परिवर्तन आते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भी फैसले कर रही है, जन कल्याणकारी तमाम सारी योजनाएं चला रही है, जनता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है, आज फैसले ले रहे हैं। आज हमारे पास क्षमता है, अधिकार है फैसले लेने का। ठीक, अभी रुकना होगा। आज योजनाओं पर, मनरेगा पर, शौचालय पर बहस नहीं है मित्र। आज विषय जो है अपन उसी पर रहे, योजनाओं के फैसले। अब जो भी सरकार लेती फैसले तो लेती है, मान लो अच्छे ले खराब ले लेंगे, फैसले तो लेती है। अधिकारी किस लिए होते हैं? फाइल में फैसलों के लिए बैठे। और अधिकारी क्या कहीं को मतलब सीमा पर लड़ने जा रहे हैं? नहीं ना। चिड़िया बनानी है तो मतलब दिन में 10-20 बार तो चिड़िया बनी जाएगी, तो फैसले तो होते ही हैं। लेकिन मूल जहां पर होना है, 1861 का कानून 2014 को शपथ के तुरंत बाद भी हट सकता था। उसको हटाने के लिए कोई आदमी चाहिए कि भाई 10-20 लाख आदमी जुटे तो हटेगा कानून? ऐसा तो है नहीं, पत्थर तो है नहीं, एक कलम से कानून हटता है। निर्मल जी, बात समझ नहीं आई कि सरकार के किसी भी विभाग के लोग शासन चलाने वालों के इतना प्रत्यक्ष रूप से निकट नहीं रहते जितने पुलिस वाले रहते हैं। क्या? बिल्कुल। शयन कक्ष और शौचालय दो ही में पुलिस, बस शयन कक्ष और शौचालय दो ही में पुलिस नहीं होती सर नेताओं के साथ, अन्यथा सब में होती है। क्या? या बिल्कुल। और एक तरह का ये, और वही पीड़ा नहीं जान रहे। वो पीड़ा क्या जानेंगे? उनके लिए तो पुलिस एक स्टेटस सिंबल है कि कितना सिक्योरिटी लेके चल रहे हो, उतना बड़ा स्टेटस। जरूरत हो ना हो, थ्रेट परसेप्शन हो ना हो, सिक्योरिटी के हिसाब से कोई भी हिसाब हो, जैसे इनको लगता है कि हमारा जो रुतबा है, स्टेटस है, पुलिस को उपस्थिति को एक स्टेटस सिंबल भी मान के बहुत ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले ये लोग अपने साथ रखना चाहते हैं, परंतु उसकी दुख पीड़ा तो निश्चित नहीं दिखाई देती। और अभी आप जो मॉडल पुलिस एक्ट की बात कर रहे थे, 1800 पुराने वाले अंग्रेजों के जमाने की, कई राज्यों ने उसे बदल डाला है।
दिल्ली में भी मतलब केंद्र सरकार ने भी एक मॉडल पुलिस एक्ट निकाला है, जिससे प्रेरणा लेके लोग अपनी अपनी जरूरत, क्योंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस राज्य जी। का सब्जेक्ट है, इसको केंद्र सरकार नहीं कर सकती। हर राज्य को अपना अपना करना पड़ेगा। केरल, बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने अपना पुलिस एक्ट निकाल दिया है, और यूपी में अभी नहीं हो पाया, जबकि वो मॉडल पुलिस एक्ट है, उसको देख के ये लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं। पर बात ये है कि जहाँ तक नीतियों का बात है, काडर मैनेजमेंट की बात है, ये सब की बात है, ये तो पुलिस मुख्यालय में लेके बैठे लोगों को देखना है। बजट लाने की बात है, उनके भत्ते पेमेंट की बात है। पर वो लोग बेचारे इधर-उधर इतना दबे रहते हैं काम से, ये जो मेन काम है, जो महत्वपूर्ण काम है, जो कि उन्हें लगता है कि अभी अर्जेंट नहीं है। ज़्यादा अर्जेंट है कि किसी नेता की विधि व्यवस्था ड्यूटी की जाए, ज़्यादा अर्जेंट है कोई बंदोबस्ती की ड्यूटी की जाए। वो अर्जेंट कामों में लगे रहते हैं, जो अर्जेंसी ज़ाहिर करते हैं, और ये जो महत्वपूर्ण काम है, ये नहीं करते। देखिए बात ये है कि निर्मल अगर जी, वो महत्वपूर्ण मैंने काम निर्मल साथ-साथ जी करते मैंने रहेंगे, मैंने मैंने अपने अनुभव से देखा प्रत्यक्ष, क्योंकि मैं तो उतना ही बोलता हूँ जितना मैं खुद देख लेता आंखों से, बाकी इंटरनेट वाला काम अपनी समझ में नहीं आता। अधिकारी के पास क्राइम रिव्यू करने का समय ही नहीं मिलता। मैंने ऐसे जिले देखे, दिन में 4-4 वीवीआईपी आ रहे हैं, वो सुबह से जूता पहने, रात में 10 बजे जूता उतार पा रहा है, जब सीमा पार करा दी मंत्री जी को। हर किसी को एस्कॉर्ट चाहिए जी। किस खाली कहां बैठ के अपराध पर नियंत्रण हो? कई मंत्री हैं, कि मुख्यमंत्री हैं, कि प्रदेश से हैं, कि देश से हैं, कि राज्यपाल हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, एक बवाल हो। देखिए, आप बताइए कितने हाईकोर्ट जजेस होंगे यूपी में? 200, 150, 200 होंगे। हर किसी हाँ। को एस्कॉर्ट चाहिए। हर कोई अगर आपकी सीमा में आता है कहेगा वहां से मुझे पकड़िए, वहां तक छोड़िए, अपनी सीमा, अपना जिला पार कराइए। जो एस्कॉर्ट आया उसके अलावा, अब वो सीमा पे वो टाइम दे देगा, 2 बजे आएगा, शाम में 6 बजे, पर वो बेचारा वर्दी वाला तो वहां 4 घंटे से खड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब 3-3, 4-4 अगर मूवमेंट हो जाते हैं सारा दिन, तो सारा दिन के 8 घंटे के 16 घंटे तो इसी में लगे। तो बहुत ज्यादा ये जो वीआईपी ओरिएंटेशन है, या तो एक वीआईपी पुलिस अलग बना दी जाए, और खाली एक- वीआईपी मैं एक चीज बताता हूँ, अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH